प्रॉफिट जी एक चीज़ जैसे हमारे कहते हैं इस वर्ल्डली एटमॉस्फेयर में कि कुछ चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं या डिसाइडेड है, जैसे कहते हैं कि हमारी ये डेस्टिनी है, हम यहाँ पे जा रहे हैं। क्या ये बिब्लिकल है चीज़, लिखा जाता है कुछ कि पहले से चीज़ें डिसाइडेड होती हैं? मैं आपको सच एक बात कहता हूँ, खुदा के कुछ प्लान्स होते हैं हर इंसान के लिए, बट उस प्लान्स तक, उस डेस्टिनी तक हमने जाना कैसे है, ये हमारे ऊपर लाइक डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पे प्रोफेसी कर दूँ कि तू एक बहुत बड़ा पास्टर बनेगा आने वाले टाइम पे, और वो सारा दिन घूम रहा है, फिर रहा है, अपनी कॉलिंग पे कुछ मेहनत नहीं कर रहा, बट खुदा के प्लान्स थे कि इस बच्चे को मैं यूज़ करूँगा, बट उसने उस चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं की। जैसे पौलुस कहते हैं कि जो जो भविष्यवाणी तुझ पे हुई है उनके लिए तो मेहनत कर जी। क्योंकि कुछ प्रोफेसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कुछ डेस्टिनीज, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं खुदा के ठहराए हुए जिनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, ताकि वो खुदा की वो प्लानिंग तक उस बुलाहट को हम कंप्लीट कर सकें, अचीव कर सकें। और कुछ प्रोफेसीज ऐसी होती हैं जो पूरी होके रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये शायद के द्वारा खुदा ने बोला कि कुंवारी एक पुत्र को जन्मेगी, उसका नाम यीशु होगा, अब वो होना ही होना है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने बुक ऑफ रेवलेशन में अपोस्टल जॉन ने एक भविष्यवाणी की, उसने विजन्स देखे कि रैप्चर होगा, जजमेंट डे होगा, 7 एंजल्स आएंगे, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। अब वो चीज़ें, वो प्रोफेसीज चेंज नहीं होंगी, वो खुदा का प्लान है। अच्छा, कुछ प्रोफेसीज कैंसिल भी होती हैं? यस, कुछ प्रोफेसीज कैंसिल भी हो। वो किन कारणों से? अगर हम उन चीज़ों के लिए सीरियस नहीं है, अच्छा, तो वो प्रोफेसीज कैंसिल हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं। अच्छा, बट कुछ प्रोफेसीज हम भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई खुदा का दास किसी को कह दे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में एक्सीडेंट होने वाला है, हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, हम उसको कैंसिल करेंगे। हर बात पे आमीन नहीं बोलना। जैसे हमारे लोग आजकल ना हैप्चुअल हो गए हैं इस बात के, मतलब उनको आदत हो गई है हर बात पे आमीन बोलने की, ये बुरी बात पे भी आमीन बोल देते हैं। जैसे कई बारी पास्टर्स कहते हैं कि आपको पता है आज की जनरेशन करप्ट हो गई है, तो वो कहते हैं आमीन। ऐसा नहीं होता। मैंने बोला आमीन मीन्स हमने वो चीज़ को, जो भी खुदा के दास ने बोली है, जो हमने सुनी है, हमने इसको ग्रहण किया है, रिसीव किया है। तो हम, खुदा ने हमें स्पिरिचुअली विजडम दी है, बुद्धि दी है, हम समझ दिए हम क्या सुन रहे हैं, और हमारा माइंड हमें बता रहा है कि कौन सी चीज़ों को हमने रिसीव करना है, किन चीज़ों को हमने रिसीव नहीं करना जी। कई बार हमारे कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमें आके कहता है तो बहुत शरारती है, और हम कहते हैं हाँ जी हम ऐसे ही हैं। वो चीज़ें नहीं रिसीव कर सकते हम अपने बच्चों के लिए नहीं करनी। नहीं, हम कहेंगे कैंसल इन जीसस माइटी नेम, कैंसल। और ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई खुदा का दास, देखो कुछ प्रोफेसीज ऐसी होती है जो एक वार्निंग के ज़रिए आती है, कुछ प्रोफेसीज एक डायरेक्शन के ज़रिए आती है, कुछ प्रोफेसीज एक मैसेज के ज़रिए आती है। कोई अगर खुदा का दास या कोई भी कुछ कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में दुष्टात्मा के अटैक होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, वो एक वार्निंग भी हो सकती है, वो एक डायरेक्शन भी हो सकती है, वो एक मैसेज भी हो सकता है जी। बट कोई बार बार ये चीज़ कह रहा है कि वो ये चीज़ होके रहेगी, ये चीज़ होके रहेगी, नहीं। आप, खुदावन ने आपको इतनी अथॉरिटी दी है कि आपके मुंह में पावर है, आप उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हो कि नहीं मेरे साथ नहीं होगी, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ जी, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उसने मुझे अपने ब्लड में कवर करके रखा है और वही मेरा सच्चा परमेश्वर है, ये चीज़ें नहीं होंगी मेरे साथ। मतलब किसी के भी नेगेटिव वर्ड को हमें इमीडिएट बेसिस पे कैंसिल करना चाहिए। जी।